हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं साइंस वाला और साइंस वाले की इस नए टॉपिक पर आप सभी फ्रेंड्स का जो है स्वागत है। आज जो मैं बताने वाला हूं कि मेंडल के आनुवंशिकी का जो है नियम क्या होता है। उसने जो है 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम, तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मैंने जो है पिछले जो कंटेंट था, यानी कि पिछले जो जो मेरा वीडियो था, उसमें बताया था कि जो सिलेबस थे उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैं पढ़ाने वाला हूँ। मतलब आज जो है मेरा जो है ये फर्स्ट सिलेबस का जो फर्स्ट कंटेंट है, ये फर्स्ट कंटेंट है जो जूलॉजी का है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मेंडल के आनुवंशिकी के जो 3 नियम थे, उस 3 नियम में कौन कौन से जो है विभिन्नताएं थी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो है प्रभाविता का जो नियम था और जो पृथक्करण का नियम था, उसमें क्या है कि ये दोनों जो है एक संकर, ये क्या है, दोनों एक संकरण पर आधारित है, एक संकर संकरण पर जो है आधारित है। जबकि ये जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वो द्वि संकर संकरण पर जो है आधारित है। क्योंकि ये जो है एक संकर संकरण को हम जो है मोनो हाइब्रिड भी कहते हैं और इसको डाई हाइब्रिड कहते हैं। इसे हम मोनोहाइब्रिड और इसे हम डाई हाइब्रिड कहते हैं। जो एक संकर संकरण है उसको हम क्या बोल सकते हैं? एक संकर संकरण मतलब जो होता है, मोनो का मतलब समझिए, मोनो का मतलब होता है एक और डाई का मतलब होता है दो। तो जो मोनो है मतलब एक प्रकार के लक्षण, मोनो मतलब एक प्रकार के लक्षण जिसे हम एक संकरण संकरण कहते हैं। और द्विसंकरण संकरण का मतलब होता है दो, इसमें दो प्रकार के लक्षण। जनक से प्राप्त होने वाले जो लक्षण है, जैसे कि जनक से प्राप्त होने वाले जो लक्षण मतलब जो संतति है, उस संतति में कौन कौन से जो है लक्षण आए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम बात करेंगे एक प्रकार के लक्षण, वो लक्षण जो है कौन से हो सकते हैं, जैसे कि उसके हाइट के बारे में। हाइट के बारे में हम कह सकते हैं जैसे वो लंबा है या फिर बौना है, लंबा है या फिर बौना है। और द्विसंकर संकर में हम बात करेंगे उसके जैसे दो लक्षण जैसे कि उसके आकार है और रूप है, आकार, रूप या रंग। अब इसमें हम बात करेंगे जैसे आकार में हमारा जाएगा वो गोल है या राउंड है, मतलब गोल है या फिर वो जो है झुर्रीदार है, गोल है या फिर झुर्रीदार है, गोल है या फिर झुर्रीदार है। और इसके जो है रंग के बारे में हम बात करेंगे जैसे कि पीला है या फिर हरा। इन दो लक्षण के बारे में हम जो है इस स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में हम बात करेंगे। मुझे लगता है कि ये जो नियम थे, वो जो 3 नियम है, आपको यहाँ तक जो है समझ आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे जो प्रभाविता का जो फर्स्ट नियम है, उसमें हम प्रभाविता का नियम उसने जो है मेंडल ने क्यों कहा, उसको हम जो है यहाँ पर अब क्लास की तरह उसके बारे में हम समझेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे प्रभाविता का नियम। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रभाविता का नियम, और इस तरफ हम कर लेंगे दूसरा है पृथक्करण का नियम। ये हमारा जो है एक संकर संकरण पर जो है आधारित है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो प्रभाविता का नियम जो है क्या कहता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो टाइम है वो ज्यादा हो जाता है लिखने में, इसलिए मैं जो है यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ। आप लोग जो स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं।
यहाँ पर कहा गया है साफ साफ कि इसमें जो है एक जोड़ी विपरीत लक्षण को जो है क्रॉस कराया जाता है, एक जोड़ी विपरीत लक्षण को जो है यहाँ पर क्रॉस कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक जोड़ी बोले तो जैसे हमने यहाँ पर बात किया था, इसमें बात करेंगे हम हाइट के बारे में। हाइट के बारे में मतलब एक लक्षण के बारे में। जैसे कि यहाँ पर लेते हैं अपन P और यहाँ पर ले लेते हैं इसको, ठीक। यहाँ पर हो जाता है एक जोड़ी विपरीत लक्षण, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको बोल सकते हैं समयुग्मजी। एक प्रकार के जो है युग्मक है, एक प्रकार के यहाँ पर जो है युग्मक है, इसलिए बोलते हैं इसको समयुग्मजी, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये जनक है हमारा, ठीक। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है इसमें हम जो है क्रॉस कराएंगे और इस क्रॉस कराने पर हमको जो है प्रभावित जो लक्षण है उसके बारे में हम जो है पता करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ से जो है एक युग्मक और यहाँ से भी एक युग्मक, और इन दोनों युग्मक को जो है आपस में हम जो है क्रॉस कराएंगे तो इसमें से हमको जो है जो प्रभावी लक्षण है, मतलब जो प्रभावी है वही लक्षण हमको जो है दिखाई देगा। कैसे आप जो है यहाँ पर समझ सकते हैं, इसे मान लो जो है पिता, इसे हम कह सकते हैं पिता और इसे कह सकते हैं हम माता, ठीक। तो जो पिता का जो लक्षण है वो संतति में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो पिता का जो लक्षण है वो यहाँ पर जो है जो संतति जो बच्चा पैदा हुआ है उस बच्चे में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो बौना है या लंबा है, बौना है या फिर लंबा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो कैसा है, लंबा है, शंकर लंबा है, ठीक। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हम जो है प्रभावी लक्षण जो है प्राप्त करते हैं, इसे ही जो है प्रभाविता का लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर हमको जो है F1 पीढ़ी में जो है F1 जो पीढ़ी है इस पीढ़ी में हमको जो है प्रभावित शंकर लंबा जो है यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों हम देखेंगे जो मेंडल के द्वितीय नियम थे उसको हम लोग पृथक्करण के नियम क्यों कहते हैं, या फिर इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहा जाता है, इसे हम जो है एक परिभाषा के द्वारा जो है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है लिखा है और आपकी स्क्रीन पर जो है दिखाया जा रहा है, जब मटर की जो है संकर पौधे F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति को आपस में स्वपरागण कराया जाता है तो F2 पीढ़ी में 3:1 के अनुपात लक्षण देखने को मिलते हैं। इसी युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें कहा गया है जो F1 पीढ़ी से प्राप्त, हम लोग जो है F1 पीढ़ी से प्राप्त यहाँ पर जो है उसको आपस में लेंगे और उसे जो है स्वपरागण कराएंगे, मतलब आपस में जो है इसको क्रॉस कराएंगे। जैसे कि F1 पीढ़ी से हमको प्राप्त क्या मिले हैं, यहाँ पर एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो हम लोग यहाँ पर इसको ले लेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और इधर भी हम लोग इसको ले लेंगे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक। इन दोनों को हम लोग लेंगे और इसे जो है आपस में क्या कराएंगे, स्वपरागण। यहाँ पर हो जाएगा स्वपरागण। अब स्वपरागण कराएंगे मतलब यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्रॉस, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ये इसको कहते हैं हम लोग जो संकरण है। अब इस संकर पौधे को हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ पर अलग कर लेंगे जिसे हम लोग कहते हैं युग्मक। इन दोनों युग्मक को हम लोग यहाँ पर जो है अलग कर लेंगे और इसे भी हम लोग जो है यहाँ से अलग कर लेंगे, और इसे ही हम कह सकते हैं युग्मकों की जो है पृथक्करण का नियम, क्योंकि यहाँ से जो युग्मक होते हैं इन दोनों युग्मक को हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, पृथक्करण कर लेते हैं, यानी कि अलग कर लेते हैं। इस कारण इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। अब आगे हम बताएंगे इसे शुद्धता, युग्मकों की शुद्धता का नियम क्यों कहते हैं। तो यहाँ से जब इसको क्रॉस कराया जाता है आपस में, जैसे कि यहाँ से लेंगे हम पहले टी जिसको हम कैपिटल टी, और यहाँ से हम लेंगे स्मॉल टी, यहाँ से एक कैपिटल टी और यहाँ से एक स्मॉल टी, यहाँ से स्मॉल टी
और यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी और यहाँ से भी स्मॉल टी। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो है क्रॉस हो जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका था। इसे बोल सकते हैं हम लोग शुद्ध लंबा, और ये दोनों है हमारा संकर लंबा, और ये है हमारा शुद्ध बौना। शुद्ध बौना ये हमारा हो चुका है, हमारा ये क्रॉस हो चुका है, मतलब यहाँ पर हमारा जो है स्वपरागण हो चुका है। अब इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से जो जनक होते हैं, यहाँ से जो हमारा जो जनक होती है, इस जनक से इस संतति तक पहुंचने में जो प्रक्रिया होती है इसे हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। क्योंकि जो युग्मक होते हैं और युग्मक से जो बनने वाले जो संतति होती है, युग्मक से बनने वाले जो संतति होते हैं वे सभी क्या हो जाते हैं, शुद्ध होते हैं। एक संकर लंबा होता है, लेकिन हमें जो है शुद्ध जो है एक लंबा पौधे और एक बौना पौधा जो है प्राप्त होता है। इसलिए से जो है युग्मकों की शुद्धता का नियम जो है कहते हैं स्वपरागण कराने के बाद। अब इसे हम जो है चेकर बोर्ड के माध्यम से भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर इसको हम लेंगे, यहाँ पर हम इसको लेंगे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यहाँ पर भी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब इन दोनों को यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ पर नर और एक मादा को जो है क्रॉस कराएंगे। तब हमें जो है यहाँ पर पहले क्रॉस कराएंगे तो हमको जो है कैपिटल टी एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, और यहाँ पर भी एक कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो हमको यहाँ पर जो है ये जो है युग्मकों की जो है शुद्धता जो है यहाँ पर हमें प्राप्त होती है इस चेकर बोर्ड के द्वारा। अब हम यहाँ पर जो है बात करेंगे इनके फिनोटाइप और जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होते हैं और जीनोटाइप क्या होते हैं, हमें जो है पेपर में जो है पूछा जाता है। सबसे पहले हम जो है इसमें देखेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप में क्या होता है, इनके जो बाहरी लक्षण हैं, बाहरी लक्षण जैसे इनके बोला जा सकता है जो इसके रूप रंग आकार है, बाहरी जो है हमको जो है दिखाई देता है। जैसे इसमें क्या है, शुद्ध लंबा है और संकर, यानी कि इसमें कितने जो है शुद्ध लंबे हैं और कितने शुद्ध बौने हैं, उनको हम लोग जो है यहाँ पर फिनोटाइप के द्वारा जो है दर्शाएंगे, यानी कि कितने लंबे पौधे हैं और कितने बौने पौधे हैं। तो यहाँ पर जो है फिनोटाइप में जो है उनके जो बाहरी लक्षण है, एक्सटर्नल जो लक्षण है उसको जो है हम दर्शाएंगे। जैसे इसकी जो है फिनोटाइप में जो है जो बाहरी लक्षण बोल सकते हैं क्या है, यहाँ पर हमको जो है दिखाई दे रहा है एक शुद्ध लंबा, यहाँ पर भी शुद्ध लंबा है, शुद्ध लंबा नहीं है लेकिन लंबा है, यहाँ पर लंबा है, यहाँ पर जो पौधा लंबा है यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर कितने लंबे पौधे हैं, 3, और कितने जो है बौने पौधे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही बौना पौधा है। तो इनके जो बाहरी लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं। अब इसके जीनोटाइप में क्या बोल सकते हैं, जीन मतलब जो है अंदर छुपा हुआ। तो अंदर क्या छुपा हुआ है, इनके जो है जो लक्षण है, कितने लक्षण है, यहाँ पर शुद्ध लंबा है, संकर लंबा है और शुद्ध बौना है। तो इसे हम जो है जीनोटाइप के द्वारा जो है दर्शाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, एक शुद्ध लंबा और 2 क्या है, संकर लंबा और एक शुद्ध बौना। तो यहाँ पर जो है इसके जीन क्या हो गया है हमारा, एक शुद्ध लंबा, 2 संकर और एक शुद्ध बौना। ये हमारा जो है जीनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहरी जो रूप रंग, और जीनोटाइप मतलब होता है अंदर का जो आकार, आकृति, लंबा, बौना। ठीक इस प्रकार से यहाँ पर जो है इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप हो चुके हैं। अब देखेंगे दोस्तों हमारा जो है थर्ड नियम, स्वतंत्र विहन का नियम, जो कि द्विसंकर संकरण पर आधारित है। हमने यहाँ पर देख लिया है कि जो एक संकर संकरण जो है किस प्रकार से होता है, जो कि हमें लंबा और बौना जो है पौधा प्राप्त होता है। अब हम जो द्विसंकर संकरण है जिसमें हम लोग देखेंगे उनके आकार और उसके रंग के बारे में।
तो आप लोग जो है यहाँ पर इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों मेंडल के जो है थर्ड नियम, जो कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। अब इस स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है उसको हम लोग जो है परिभाषा के द्वारा जो है देखेंगे, जो कि आपकी ऊपर स्क्रीन पर जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा है कि मेंडल के नियमानुसार जनक से जो लक्षण होते हैं स्वतंत्र होकर संतति में चले जाते हैं। कोई लक्षण किसी से जुड़ा नहीं होता है, अतः एक ही लक्षण की वंशागति का दूसरे लक्षण कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि मेंडल ने कहा है कि जो जनक होते हैं उस जनक से जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, स्वतंत्र होकर, क्या होकर, स्वतंत्र होकर कहाँ चले जाते हैं, इस संतति में चले जाते हैं, संतति में जो है चले जाते हैं। मतलब जो बच्चा पैदा होता है उस बच्चे में जो है ये चले जाते हैं, क्या, स्वतंत्र होकर कोई भी एक लक्षण जो संतति में चले जाते हैं, वही होता है हमारा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अब इस मेंडल के जो स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है इसे एक उदाहरण द्वारा जो है समझाया गया है। इसमें कहा गया है कि मेंडल ने दो प्रकार की जो है बीज लिए थे, एक लिए थे गोल एवं पीले बीज, दूसरे लिए थे झुर्रीदार एवं हरे बीज, जिसको हम लोग जो है वहां पर क्रॉस कराए एवं उनके उगे बीजों से प्राप्त पौधों के पुष्पों का पर परागण कराया, तो पाया कि पहली पीढ़ी में उत्पन्न सभी बीज जो है गोल तथा पीले बीज प्राप्त होते हैं। जब इन्हीं बीजों से उगे पुष्पों में स्वपरागण कराया गया तो हमें जो है F2 पीढ़ी में क्या बोल रहे हैं, 4 प्रकार के जो है बीज प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो उनकी जो पीढ़ी है वो दिखाई देंगे। तो यहाँ पर हम इसे जो है क्रॉस के द्वारा जो है यहाँ पर हम समझाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम लोग जो है जो गोल और पीला बीज है, गोल और जो पीले बीज है उसको हम लोग जो है $R और $Y जो कि कैपिटल है, और वही हमारा जो है यहाँ पर झुर्रीदार हरा बीज, झुर्रीदार और हरा बीज, जो कि हमने पहले भी बताया था कि जो द्विसंकरण क्रॉस जो है इसमें हम लोग जो है 2 लक्षण लेंगे, जो कि यहाँ पर जो है ले रहे हैं, जो कि 2 जोड़ी है। क्या है यहाँ पर हमारा जो है ये 2 जोड़ी हो चुका है। यहाँ पर 2 जोड़ी विपरीत लक्षण है, जो कि यहाँ पर जो है इस स्वतंत्र अपव्यूहन में जो है दर्शाया गया है। अब इसे हम लोग जो है क्रॉस कराएंगे, एक कैपिटल R और यहाँ से भी एक कैपिटल Y लेंगे, यहाँ पर ले चुके हैं हम लोग, और यहाँ से भी एक स्मॉल और एक स्मॉल y को हम लोग लेंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों, यहाँ पर जो दोनों क्या है गोल और जो पीले बीज है उसको हम लोग यहाँ से जो है क्रॉस करा लेंगे, और क्रॉस कराएंगे मतलब यहाँ से जो है R, एक कैपिटल R और एक स्मॉल r है, और एक है हमारा एक कैपिटल Y और एक स्मॉल y, जो कि यहाँ पर F1 पीढ़ी में हमको जो है प्राप्त हुआ है, F1 पीढ़ी में हमको जो यहाँ पर प्राप्त हुआ है। अब ये क्या है दोस्तों, ये हमारा गोल और पीला बीज, गोल और पीला बीज है। ये क्या है हमारा गोल और पीला बीज है। अब क्या है दोस्तों, जो परिभाषा में क्या कहा गया था कि ये जो गोल और जो पीला बीज प्राप्त होता है F1 पीढ़ी में, ये तो हमारा पर परागण हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कराएंगे, स्वपरागण कराएंगे। क्या कराएंगे दोस्तों, यहाँ से हम लोग जो है स्वपरागण जो है कराएंगे, और स्वपरागण कराएंगे तो यहाँ पर हम लोग जो है इसको इस प्रकार से हम लोग जो है लिखेंगे, और लिखने के पश्चात जो है यहाँ पर हम लोग जो है इसको जो है अलग कर लेंगे, इसको भी अलग, इसको भी यहाँ से जो है इस युग्मक को जो है अलग कर लेंगे। अब अलग करेंगे मतलब इस प्रकार से इसको जो है कैपिटल स्मॉल और स्मॉल y यहाँ से जो है अलग हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग जो है जो कैपिटल R है और यहाँ से जो कैपिटल Y है, यहाँ से कैपिटल R और यहाँ से स्मॉल
वाई, यहाँ से स्मॉल आर और यहाँ से कैपिटल आर कैपिटल वाई और यहाँ से स्मॉल आर और यहाँ से हमारा स्मॉल वाई और इसी प्रकार जो है इसमें भी है हमारा। तो इस प्रकार से क्या है जो F2 पीढ़ी है उस F2 पीढ़ी में हमको जो है 4 प्रकार की जो बीज है, यहाँ पर जो 4 प्रकार की जो बीज है वो हमको जो है दिखाई दे रहे हैं। तो अब इसे हम जो है चेकर बोर्ड के द्वारा जो है हम लोग यहाँ पर जो है दर्शाएंगे, तभी आप लोगों को जो है समझ आएगा कि इनके जो रूप रंग है वो किस प्रकार से हुए हैं। अब देखेंगे दोस्तों, जो 4 प्रकार के जो बीज लिए थे उस बीज को मैंने यहाँ पर जो है इस चेकर बोर्ड में जो है लिख दिए हैं। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपको जो है परीक्षा में क्या पूछेंगे, फिनोटाइप जो है पूछा जाएगा। फिनोटाइप मतलब जो बाहरी जो लक्षण होते हैं वही लक्षण कहलाता है हमारा फिनोटाइप। तो उस लक्षण को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक चेकर बोर्ड के द्वारा उनके जो लक्षण हैं उसको हम लोग देखेंगे। इसलिए हम लोग जो है यहाँ पर इस चेकर बोर्ड को बनाए हैं और इस चेकर बोर्ड को हम लोग जो है पुनेट का चेकर बोर्ड भी कह सकते हैं। कौन सा दोस्तों, पुनेट का चेकर बोर्ड भी कह सकते हैं। अब इसे जो है जो चेकर बोर्ड है उस चेकर बोर्ड में हम लोग क्या करेंगे, जो कितने हमें जो है गोल एवं पीले बीज जो है प्राप्त हुए हैं और कितने गोल और हरे बीज है उसको हम लोग जो है यहाँ पर दर्शाएंगे। तो उस बीज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है क्रॉस कराएंगे। क्रॉस कराएंगे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले है हमारा कैपिटल आर और कैपिटल आर, फिर क्या है हमारा कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। इस प्रकार से इसको जो है लिखते चलेंगे। इस प्रकार यहाँ भी है हमारा कैपिटल आर और कैपिटल आर, यहाँ पर है कैपिटल वाई और यहाँ पर है हमारा एक स्मॉल वाई। उसी प्रकार यहाँ पर भी है कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। उसी प्रकार यहाँ पर भी है हमारा कैपिटल आर और स्मॉल आर। हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो सबसे जो बड़ा होता है मतलब जो ये वाला जो कैपिटल वाई है और ये जो स्मॉल वाई है, इनसे बड़ा जो है ये वाला जो हमारा कैपिटल वाई है और बड़े वाई को हम लोग जो है पहले जो है लिखते चलेंगे। उसी प्रकार इसमें भी यहाँ पर हमारा हो जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। तो दोस्तों यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो सभी जो चेकर बोर्ड का जो नाम है यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जो है सभी चेकर बोर्ड में जो है इसके जो नाम है वो लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, जो फिनोटाइप है उस फिनोटाइप को हम लोग जो है निकालेंगे। फिनोटाइप को यहाँ पर निकालने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा जो गोल है वो हम गोल को जो है यहाँ पर आर से दर्शा रहे हैं, कैपिटल आर से, और जो पीला बीज है वो क्या है उसको हम लोग कैपिटल वाई से। उसी प्रकार गोल एवं हरे जो बीज है, यहाँ पर हरा जो बीज है उसको हम लोग स्मॉल वाई से जो है दर्शा रहे हैं। उसी प्रकार जो झुर्रीदार है उसको हम लोग जो है यहाँ पर स्मॉल आर से जो है दर्शा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जो दोस्तों हमारा गोल एवं पीले बीज जो है कितने हैं उसको हम लोग जो है काउंट करेंगे, तब हमको जो फिनोटाइप जो है ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो गोल एवं जो पीले बीज है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो चिन्ह है वो यहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे। तो हमारा यहाँ पर जो है ये फर्स्ट क्या है, हमारा गोल और पीला बीज है। क्या है हमारा ये फर्स्ट गोल भी है, साथ भी यहाँ पर पीला बीज है। तो हम लोग यहाँ पर इसको जो राउंड है उस शेप में यहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी ये क्या है, गोल और ये पीला बीज है। तो हम लोग इसको भी यहाँ पर भी देंगे। यहाँ पर हमारा जो है ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हरा बीज हो जाता है। और यहाँ पर है हमारा गोल और पीला, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी है गोल पीला, यहाँ पर भी गोल पीला और यहाँ पर भी हमारा गोल और पीला। तो हम लोग काउंट करेंगे दोस्तों यहाँ पर कितने जो है गोल एवं पीले बीज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कितने हैं, यहाँ पर दोस्तों
9 जो है गोल एवं पीले बीज है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो गोल एवं हरे बीज है उसको भी यहाँ पर जो है काउंट करते चलेंगे। तो देख सकते हो दोस्तों, गोले के लिए हम लोग क्या करेंगे, आर है, कैपिटल आर, और वाई के लिए हमारा ये सिंबल स्मॉल वाई है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर फर्स्ट है, इस प्रकार से इसका जो है सिंबल है। उसी प्रकार इसमें भी है, और यहाँ पर भी हम लोग जो है देख सकते हैं, यहाँ पर भी है, और यह जहाँ यहाँ पर हो जाता है हमारा जो है 3 यहाँ पर हो जाते हैं हमारे जो है गोल और हरे बीज। 3 यहाँ पर क्या हो जाते हैं, गोल एवं हरे बीज। अब हम लोग देखेंगे झुर्रीदार एवं पीले बीज। झुर्रीदार के लिए हम लोग जो है स्मॉल आर, और पीले बीज के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाई, कैपिटल वाई को हम लोग जो है सिंबल से दर्शाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर भी है, हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, पहला है, यहाँ पर है इसका फर्स्ट, और इसके अंदर कर देते हैं काला डार्क, और यहाँ पर भी हमारा दोस्तों सेकेंड, और यहाँ पर भी है दोस्तों हमारा थर्ड। तो यहाँ पर कुल टोटल जो है 3 प्रकार की यहाँ पर भी हो जाती है हमारा झुर्रीदार और पीले बीज। अब एंड में हम लोग देखेंगे झुर्रीदार एवं हरे बीज कितने हैं। तो यहाँ पर एक ही बचता है दोस्तों, हमारा झुर्रीदार और हरा बीज। तो अब हम लोग आसान तरीके से जो है बता सकते हैं कि हमारा जो है फिनोटाइप का जो अनुपात है वो कितना निकला है। फिनोटाइप का जो अनुपात है, यहाँ पर जो अनुपात निकला है वो क्या है, वो हम लोग बता सकते हैं कि 9:3:1 है। क्या है, 9:3:1 और 1 है। तो ये हमारा हो जाता है फिनोटाइप का जो है अनुपात। अब दोस्तों हम लोग जो है इतना सारा जो है पढ़ लिए। अब इसमें सिद्ध क्या होता है, यहाँ पर जो है सिद्ध क्या होता है, इसमें सिद्ध यहाँ पर यही होता है कि इसमें जो है दो अलग अलग गुण का विरोधी लक्षण का जो अपव्यूहन है वो क्या हो जाता है, स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र रूप से होता है। क्या होता है दोस्तों, जो दो अलग अलग गुण का जो विरोधी लक्षण है वो क्या हो जाता है, उसका जो अपव्यूहन है वो स्वतंत्र रूप से होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या है, दो गुण है, कौन कौन सी, गोल भी है और पीला भी है। तो क्या है, ये दो गुण है। तो इन दोनों गुण का जो विरोधी लक्षण है वो क्या रहा है, उसका अपव्यूहन जो है वो कैसा हो रहा है, स्वतंत्र रूप से, जो कि ये गोल भी है और साथ ही पीला भी है। तो इस कारण से यहाँ पर इसका जो लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से जो है हो रहा है। तो दोस्तों इस टॉपिक से बस इतना ही हमको जो है कवर करना था। मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है आपको समझ आए होंगे। यदि नहीं आया है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।